तोहफा लेकर के आए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम सिदरा पे पहुंचे तो उसके करीब में आपने देखा कि ऊंटों का कतार चल रहा है, काफी दूर तक है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्रील ये ऊंटों के कतार कैसे हैं? तो जिब्रील सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी ये मुझे भी नहीं मालूम है, मेरे पैदा होने से बहुत पहले से ये ऊंटों के कतार चल रहे थे, मुझे इसकी खबर नहीं। इस राज को, इस असरार को अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने या जिससे बताया वो जाने, मुझे नहीं मालूम। तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील इन ऊंटों में जो संदूक रखे हुए हैं इसे खोलो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके इसके संदूक को खोल दो। जिब्रील सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके कुफ्र को खोला, उसके ताले को खोला तो देखा कि उसके अंदर अंडे रखे हुए हैं और कुफ्र लगा हुआ है। फिर जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल पे ताले लगे हुए हैं, क्या करें? फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ करके इसको भी खोल दे। बिस्मिल्लाह पढ़ करके उस कुफ्र को खोला अंडे के, तो उसमें देखा खसखस के दाने, वो जो हल्का सा होता है अक्सर फ्रिज वगैरह पे लगा रहता है, तो खसखस के दानों को जब खोला तो देखा कि उसमें एक जहान आबाद है, आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं कि ऐ लोगों, दुनिया पानी पे टिकी है, पानी पे है और पानी के ऊपर एक मिट्टी का तोता है जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, और जब तक तुम उन पे ईमान नहीं लाओगे वो मोमिन नहीं होगी। तब तक जिब्रील इस्लाम ने कहा कि देखो जिब्रील अमीन मैं हूँ और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। सबों ने ज़ियारत की, सबों ने कलमा पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की इब्तिदा मस्जिद हराम से जो की, वहां से लेकर के और सिदरतुल मुंतहा तक जाने तक न जाने कितने हालात, कितने मामलात दरमियान में पेश होते रहे। सिदरतुल मुंतहा पर आप पहुंच गए तो जिब्रील अमीन ने आपसे उंगली छुड़ा लिया, आपसे हाथ छुड़ा लिया। शेख सादी कहते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि चुदर दोस्ती मुखलसन याफ्ती अनानम से सोहबत चिरात आफ्ती, जब तू दोस्ती में हमको मुखलिस पाया तो क्यों हाथ छुड़ा रहा है, क्यों हमसे दूर हट रहा है? तो जिब्रील ने कह दिया, अल्लाह के नबी अब इस सिदरतुल मुंतहा से अगर एक सरे मुझे बरतर परम फलोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर यहाँ से एक बाल के बराबर में आगे बढ़ा तो ये इतना नूर है कि मेरे पर जल जाए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तू भी तो नूर है, बुराक भी नूर है, तो फिर क्या परेशानी? कहा, अल्लाह के नबी ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा नूर है, इसके ऊपर वो जाए जिसका नूर उतने ही हो। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तो अब तू यहां से साथ छोड़ता है। बुराक ने भी साथ छोड़ दिया, जिब्रील ने भी साथ छोड़ दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब यहां से तैयारी मेरी है। फिर मुर्रखीन लिखते हैं कि सब्ज रंग का रफरफ आया जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के, जो सूरज से ज्यादा उसकी रोशनी थी और वो 70,000 हिजाबात को पार किया। अब इसके ऊपर जो बुलंदी तय करनी है, इसके ऊपर जो बुलंदी तय करनी है वो आप अब सर्व के जमाने साइंस की रोशनी में आप समाप्त फरमाएं। हाजिरीन जुमा, लगातार 4 हफ्ते से हम लोग मेराज का वाक़या सुनते आ रहे हैं और मेराज वो हकीकत है जिस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सियां भी रही हैं। नबी ने आकर के जब सारे हालात को बताया तो लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई, मजाक उड़ाया कि इतने कम वक्फे में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसका किस्सा, इसकी कहानी कोई किस्से कहानी की किताब में नहीं, कुरान ने इसको पूरी तरीके से वाज़ेह करके इस चीज को बता दिया कि ये मंजर पेश आया
ये हालात ऐसे आए नबी के ऊपर, और जितने भी नबी गुजरे हैं सबके साथ ये सबकी मेराज हुई है, लेकिन हमारे नबी की मेराज बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो किसी की नहीं हुई। कुरान की सूरह इसरा, जिसे आप बनी इसराइल के नाम से जानते हैं, और सूरह नज़्म, ये कुरान की दो ऐसी सूरतें हैं। पहली जो बनी इसराइल की, वो जमीन पे जो मेराज कराई गई, जो सफर कराया गया, रात का सफर, नाइट जर्नी ही होती है इसरा। इसरा के माने होता है नाइट जर्नी, रात का सफर। ये जो जमीन पे जो मेराज कराई गई, उसका जिक्र आपको कुरान की सूरह इसरा में या बनी इसराइल में मिल जाएगा। लेकिन जो मेराज का सफर है, उरूज पे जाने का, ऊंचाई पे जाने का, वो जिक्र आपको सूरह नज़्म में मिल जाएगा। और इसकी तफसीर को बयान करने वाले लगभग 28 सहाबा, जिन्होंने इसको बयान किया है, और 3 औरतें भी रही हैं। तो इसमें बड़े इख्तिलाफात तो उसी वक्त से शुरू हो गए थे। राय अलग हो सकती है, हमारी आपकी राय में कहीं पे कुछ हो सकती है, लेकिन अगर इसका इनकार किसी ने किया तो उसने कुफ्र किया। ये बात यहां पे समझाने के लिए कि ऐसे तो आप बहुत समझ चुके हैं कि ऐसे गए वैसे गए या कैसे। वो जमाना जो था, वो जमाने में वलूम उस कदर का नहीं था, उस पैमाने पे नहीं था कि लोग इस चीज की तफसीर बता पाते। आज के पहले जो न्यूटन एरा था, न्यूटोनियन एरा कहा जाता है। न्यूटोनियन एरा में लोग ये जानते थे कि किसी भी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज हम जिस एरा में हैं, जिस उलूम पे हम पहुंच चुके हैं, कुरान की वो बात बिल्कुल एक एक अक्षर, एक एक, आज जो इस वक्त का जो साइंटिस्ट हॉकिंस ने बयान किया कि ये मेराज हुई थी नबी की, और सिद्ध भी कर दिया। हम सोच सकते हैं कि वधू का पानी बह रहा था, बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, और हुजूर की मेराज हुई, और वहां गए और वहां से वापस भी आ गए। ये इतना कम समय में ये हुआ कैसे? आप जनरल तौर से एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के आपको बताऊं कि इस पूरे शहर की अगर लाइट आपको ऑफ करनी हो, आप एक एक घर जा करके बटन गिराएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन हाइडिल पे पूरे शहर की एक मेन स्विच है। इस शहर की लाइट बिछाने वाला एक मेन स्विच को उठाता है, पूरे शहर की लाइन गुल हो जाती है। जिसने इस पूरे कायनात को बनाया, अल्लाह के लिए, हमारे लिए सोचने की बात हो सकती है। अल्लाह ने जो सारी चीजों को वक्त से लेकर के हर चीज को बनाया, वो अल्लाह ताला इस जमीन की मेन स्विच को गिरा नहीं सकता क्या? अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात को उतने वक्फे के लिए रोक दिया जितने टाइम के लिए अपने महबूब को अपने पास बुलाया। आज हॉकिंस ने भी ये बताया कि अगर किसी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड हो जाए, नबी गए किस पे? बुर्राक पे।
बुर्राक बना किससे? बर्क से। बर्क माने क्या होता है? फ्लैश ऑफ द लाइट, रोशनी। और रोशनी की स्पीड आज किसी भी यहां पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, अगर उनसे पूछिए कि लाइट की स्पीड क्या है तो वो बताएगा 3 × 10⁸, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूरज से चलने वाली जो रोशनी है, बुर्राक का कदम कहां पड़ता था? जितनी उसकी हद्दे नजर थी, हमारी हद्दे नजर तो हम ऐसे ऐसे ताकते हैं तो हमारी हद्दे नजर तारे पे है, तो पहला डग कहां पड़ेगा? अगर कोई भी आदमी रोशनी की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उस पर टाइम नहीं गुजरता। ये किसने बताया? हॉकिंस ने बताया। आज हम लोग पढ़ते हुए यहां तक पहुंच गए और पिछले 50 साल से पढ़ता आ रहा हूं, जितनी मेरी उम्र है हाई स्कूल से उतने से पढ़ता आ रहा हूं कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁷ है। और आज लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज की स्पीड अगर रोशनी की स्पीड हो जाएगी तो उस पर टाइम नहीं गुजरेगा। अल्लाह के नबी उस बुर्राक पे गए और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये बात आपके दिलो दिमाग में बैठी होगी। इसके अंदर, दिल के अंदर इफ बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में दाखिल ही हुए हैं हम बिल गैब पे। गैब की बातों पे पहले ईमान लाएंगे तो मुसलमान होंगे। और ये गैब की बातें हैं, और अल्लाह के नबी जितने भी 1,24,000 अंबिया इकराम आए, सबको कुछ ना कुछ मिला था और सबके अलग अलग मुख्तलिफ उनको उनकी मेराज हुई, क्योंकि नबियों को वो बातें दिखाई जाती हैं जो वो पहले देख लें और उसके बाद अपने जो बंदे हैं उनके तक ये मैसेज अल्लाह ताला का, हर आदमी जाकर के देख नहीं सकता, क्योंकि बगैर मरे उस चीज का दीदार नहीं हो सकता। तो ईमान को हमें लाना है उस चीज पे, उस बात पे जिससे हम कुफ्र में ना आ जाएं, हम कहीं काफिर न बन जाएं, काफिर की लिस्ट में हमारा नाम ना आ जाए। इसलिए इस चीज को और खुद भी मुताला करें, और अल्लाह ताला इसका, जब हमारे नबी आपको मौलाना ने पहुंचा दिया सिदरतुल मुंतहा तक, 4 हफ्ते से लगातार, अब सिदरतुल मुंतहा पे अभी मौलाना ने बताया कि जिब्रील अमीन ने भी साथ छोड़ दिया, आगे नहीं जा सकता। अब मेरा भी वो नूर उस वैल्यू का नहीं है, अगर इस वैल्यू में मैं गया तो जल करके खाक हो जाऊं। अब इसके आगे आप जाएंगे, नबी हैं, अल्लाह ने बुलाया है, बाकी लोगों को बुलाया गया था, हमारे नबी को ले जाया गया था। बाकी लोगों को उनको कॉलअप किया गया था, लेकिन हमारे नबी को ले जाया गया था, स्पेशल दर्जा। नबी का हाथ छूट गया, नबी सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ गए, महबूब से मिलने का जज्बा लेकर के, और जा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपसे बताया था कि जबान पे एक ही विर्द, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका। तो ये क्या कर रहे हैं? अब पहला अल्फाज नबी का जबान से निकल क्या रहा है? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलवातु
वत्तय्यबात। अब यहां से चल दिए, रास्ते में ये तराना चल रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी जिस्मानी इबादत, मेरी जबान की इबादत, मेरे माल की इबादत, एवरीथिंग फॉर द यू, ये सब तेरे लिए है, ये सब तेरे लिए है। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलवातो वत्तय्यबातो। इतना तराना सुनना था कि उधर से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। ऐ नबी, आप पे सलामती हो। अल्लाह ताला की तरफ से गैब से अंदर से आवाज आ रही, इधर से ये विर्द पढ़ते जा रहे, उधर से आवाज आ रही, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलवातो वत्तय्यबातो। आवाज उधर से क्या गूंज रही, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। नबी पे सलामती की बातें देखिए। कंट्रोवर्सी तो तमाम तरीके की तमाम हदीसें हैं, लेकिन जो बुखारी और मुस्लिम में कंपाइल है, हजरत मालिक बिन असासा से जो हदीस जो कुरान के दर्जे तक पहुंचती है, अल्लाह के नबी पहुंचे, अल्लाह से कलाम है, अल्लाह ने उन्हें ये बात की चीजें आपको मौलाना ने बताया कि नमाजें मिली और वो बार बार आते रहे, और पहले 50 की मिली और फिर 50 से फिर वो घटती गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इतनी नमाजें तो तुम्हारी उम्मत पढ़ नहीं पाएगी। फिर लौट करके गए, फिर 10-10 कम होती रही, यहां तक कि कम होते होते 5 रह गई। यहां तक मौलाना ने आपको बताया। 5 भी जब रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में 3 वक्त की नमाज थी, और उससे पहले नबूवत तो आ गई थी रसूल अल्लाह पे भी, लेकिन नमाजें 5 नहीं थी। नमाज तो लोग पढ़ते थे, उस वक्त भी लोग सुबह और शाम की नमाज पढ़ लेते थे। एक सुबह सूरज निकलने की और एक शाम में डूबने की। लेकिन ये 5 जो फर्ज हुई हैं, ये मेराज के वाक़े के बाद ही हुई। अब 5 में भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जाइए, आपकी उम्मत कर नहीं पाएगी, ये 5 भी नहीं कर पाएगी, जाइए और थोड़ा कम करवाइए। कहा अब नहीं जा सकता, इतनी बार जा चुका हूं, अब शर्म आती है। उधर से मैसेज आता है, लौट के आ रहे हैं तो मैसेज आता है कि अल्लाह का कौल बदला नहीं जाता। 50 बोली थी, 50 ही है, सवाब 50 का ही दूंगा। अल्लाह के यहां कौल बदले नहीं जाते। 50 बोला था, 5 फर्ज हुई, हर नेकी पे 10 और 10 बचे 50। तो 50 नमाजों का सवाब आपको 5 टाइम में अल्लाह के नबी ने रखा। अब देखेंगे कि हमें मेराज, अल्लाह ताला से मुलाकात, बात और गिफ्ट। अब वहां से गिफ्ट हमें क्या मिला? नबी को जो गिफ्ट मिला वो 3 चीजें थी। गौर से सुन लो मुसलमान, जो गिफ्ट थी वो 3 चीजें थी। पहली तो आपको पता, वो है नमाज, 5 वक्त की नमाज। और जो दूसरा गिफ्ट मिला वो सूरे बकरा की 2 आयतें, सूरे बकरा की आखिरी की 2 आयतें, बिल्कुल आखिरी की 2 आयतें ये मेराज से आई, ये जमीन में नाजिल नहीं हुई थी। लेकिन आज तीसरा गिफ्ट बताने जा रहा हूं।
और ध्यान से सुनना मुसलमानों, और अपने नबी को रुसवा मत करना। जो स्पेशल गिफ्ट अल्लाह ताला ने नवाजा वो किसी और अंबिया को नहीं, किसी और रसूल को नहीं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर विशेष अल्लाह ताला की इनायत हुई। और ये तीसरा है जो बिल्कुल स्पेसिफिक गिफ्ट दिया, वो स्पेसिफिक गिफ्ट था कि ऐ नबी, आपकी उम्मत के कबीरा गुनाह भी माफ कर दूंगा। ऐ नबी, आपके उम्मत के कबीरा गुनाह भी माफ कर दूंगा अगर चाहूंगा। लेकिन जो उम्मत शिर्क करके आएगी उसे हरगिज़ माफ नहीं। नबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। जिस नबी की उम्मत में आप हैं सबसे पहले जन्नत में ले जाएंगे। छोटे बड़े गुनाह, सगीरा कबीरा, अल्लाह ताला अगर चाहेगा आपकी रिक्वेस्ट, आपकी दुआ और ऐसे माफ भी कर सकता है, लेकिन शिर्क के लिए हरगिज़ लफ्ज लगा दिया। अब मेरे भाइयों, इतना बड़ा इनाम कि आपकी उम्मत जन्नती है, शर्त एक, उससे शिर्क गालिब नहीं होना चाहिए। और शिर्क, और आप कुरान में सूरह निसा में चले जाए, सूरह निसा आयत नंबर 48 खोल करके देखिए, लफ्ज हरगिज़, हरगिज़ माफ नहीं करूंगा अल्लाह ताला का मुनादी है, ऐलान है, डंका है। इस बात को अगर कोई कहता है कि किसी और तरीके से आप जन्नत में चले जाओगे, कोई और विर्द करके, कोई और इबादत करके, तो सारी आपकी इबादतें रद्दी के टोकरी में डाल दी जाएंगी। शिर्क से गिरह बांध लें कि अपनी जिंदगी में कभी शिर्क नहीं करूंगा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। सबसे बड़ा जो मैसेज है इस मेराज का वो है शिर्क से परहेज। हरगिज़ लफ्ज लगा दिया गया है, कोई इफ बट नहीं है, वरना 50,000 आप जानते हैं, मैंने इसके पहले बयान किया था जो है हस्र के मैदान का वाकया। और हस्र के मैदान में इन लोगों की झटनी वहीं से, अल्लाह ताला का ऐलान है कि इन लोगों को दूर से ही जहन्नम में डाल दिया जाए, मेरे सामने लाने की जरूरत नहीं, मेरे हुजूर पेश करने की जरूरत नहीं, इन्हें मेरे सामने भी ना लाया जाए। अब दो बातें आप नोट कर लें सूरह निसा की और इस गिफ्ट की, मेराज के इस गिफ्ट की, कि एक तो अल्लाह की जात में शिर्क और दूसरा अपने माँ बाप से नाफरमानी। जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को सताया है, जब तक सांस है इसी सांस के अंदर ही उनको राजी कर ले। सांस उखड़ जाएगी जिस वक्त, उसके बाद आपके लिए कितना भी 40वां हो, चहारम हो, फातिहा खानी हो, दुआ खानी हो, कोई काम नहीं आने वाली है। सहेज लीजिए, अल्लाह ने अपनी जात में इस शिर्क के लिए, अपनी जात में शिर्क को नाकाबिले माफी कहा है और माँ बाप की, वालिदैन की नाफरमानी को भी नाकाबिले माफी कहा है। और जब तक ये सांस है तब तक ही आस है। इस बात को गिरह बांध लें। ये समझाया जा रहा है, ये जुमा का दिन इसीलिए आता है कि आपके पास वो मौका नहीं, वो टाइम नहीं मुताले का, सुनने का, समझने का। ये एक खुसूसी दिन इसीलिए अल्लाह के नबी ने इसको रखा कि आप पढ़ नहीं सकते, कम से कम समय से आकर के कुछ बातें तो ले जाया करो अपनी जिंदगी में उतारने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। कब सोचोगे इस पे?
अब जहां पर यह बात आ जाती है कि यह दिखेगा कब, यह गैब का मामला है। इसे सूरह तकासुर में भी कहा गया। इसी गैब की बात को अगर आपको समझना है कि अभी तो हम यहां हैं, इल्म के जरिए आपको नॉलेज दी जा रही है। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफा तालमूना सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, कल्ला लौ तालमूना इल्मुल यकीन। अभी आपको इल्म दिया जा रहा है, यकीन कर लीजिए इस बात पे। आप कुरान पढ़ करके, तफसीर सुन करके, मौलाना या जो भी इस मिंबर पे खड़ा होता है, जो आपको नसीहत और वसीयत कर रहा है, उसे कान खोल करके औंधाया ना करें जुमा के दिन, वरना वहां भी औंधाना ही पड़ेगा। कान खोल करके साफ करके सुन लिया करें इस बात को कि अल्लाह के नबी का फरमान क्या है। अभी आपको इल्मुल यकीन, पहले इस बात पे तो यकीन पैदा कर कि कुरान तुझे क्या कह रहा है। अगर किसी ने कहा कि वहां पे धुआं है, तो आपका इल्म क्या कहता है, जहां धुआं होगी तो आग लगी होगी। अभी होगी में बात हो रही है। इल्म कहता है कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी, और जहां आग होगी वहीं धुआं होगा। क्यों? अगर दूर कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहीं से कह देते लगता है शायद वहां आग लग गई। किस बिना पे कहा? इल्म के बिना पे कहा आपने कि वहां पे आग जल रही, लेकिन आपने देखा नहीं है। इल्म के जरिए आपको पता चला कि वहां पे आग लगी है, लेकिन जब दौड़ते दौड़ते वहां पे पहुंचे तो आपने जब उसका मंजर कसी, उसके मंजर को देखा, कहा हाँ यार वाकई आग लगी हुई है, पूरा घर जल रहा है, जल्दी से बुझाओ। ये कौन सा हो गया? ऐनुल यकीन इसे कहते हैं, ऐनुल यकीन। जब आदमी अपनी आंखों से किसी चीज को देख लेता है तो उस पे उसका यकीन पुख्ता हो जाता है। अभी आपको बताया जा रहा है कि हश्र के मैदान में क्या होगा, जब आंख खुलेगी वहां तो देखोगे। अभी इल्मुल यकीन दिया जा रहा है आपको। आंख से उस वक्त आपको उसका जब मंजर आएगा कि सामने, और इसमें कहा जा रहा है कि ठीक ठीक तुम्हें देखना ही पड़ेगा, वो दिन आ करके रहेगा, देखोगे तुम इस चीज को। लेकिन जब एक बच्चे को बताया जाता, बाबू वहां पे बहुत सारी ऐसी आग आपने देखी होगी जो दिखने में नुमाइशी होगी, दूर से देखने पे लगता है कि आग है, दूर से देखने पे लगता है आग है, उसके करीब भी जाते हैं तो दिखता है कि आग ही है। लेकिन मुजाहिदा कैसे होगा? जब आप उसमें थोड़ा सा हाथ डालेंगे या उसके करीब जाएंगे तो हरारत महसूस होगी, तो आप कहेंगे वाकई यार क्या देखा। मैंने आपको हाथ में चीनी दी और कहा ये देखो ये चीनी है, तो कहा सर जी आप कह रहे हैं तो चीनी ही होगी। होगी में बात करेंगे, आप कह रहे हैं तो आप तो झूठ बोलेंगे नहीं। आप बता रहे हैं कि ये सफेद रंग की ये जो दाना दाना है ये चीनी है, तो मैंने कहा हाँ भाई ये चीनी है, स्वीट होती है, मीठी होती है। अभी आप बात कर रहे हैं होगी, लेकिन फिर मैंने अब उसको आपको जब दिया और आपने उसको टेस्ट किया तो आपने कहा कि वो वाकई मीठी। अब क्या हो गया? इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन पे पहुंचे। जब आपने खुद उस चीज को टेस्ट किया तो ये ऐनुल यकीन हो गया। लेकिन अगर हम आपको कोई मीठी दाना बना करके और सैकरीन दे दें तो आप उसे चीनी समझेंगे। सैकरीन तो चीनी से 100 गुना मीठी होती है। और कोई आदमी मीठा जहर खिला दे, कोई आदमी चीनी में लपेट करके अगर आपको पोटेशियम साइनाइड दे दे, चखते ही मर जाए। मीठा तो वो भी था। तो जब किसी बात को हम जान लेते हैं, पहले इल्मुल यकीन, फिर ऐनुल यकीन, और फिर जब उस चीज को मुशाहिदा कर लेते हैं, आग के करीब पहुंच जाते हैं और उसकी हरारत को महसूस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ बिल्कुल यही बात बताई गई। अल्लाह ताला ने जो मेन बातें कि ये जो आपको बताई जा रही है, ये बातें जो मेराज का जो गिफ्ट दिया गया उसे
अभी आपको इल्मुल की जा करके बता दीजिए बंदों को। इट इज द मैसेज ऑफ गॉड। कोई भी नबी मैसेंजर ऑफ गॉड होता है। आप उस चीज को मुशाहिदा नहीं कर सकते। नबी ने उस सारी चीजों को देख करके आपके पास आकर के बयान कर दिया और आपको होशियार कर दिया कि इस बात पे अमल करो तो जन्नत पक्की है। ये हलाल है, ये हराम है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। तो जो मेराज का जो मंजर कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बुर्राक की जो चाल होती है उससे नबी गए और उनसे कलाम हुआ और वहां से जो गिफ्ट लेकर के आए। अब ये तो इतना बड़ा वाकया है, अगर इसको बयान किया जाए तो 24 घंटे भी कम है। ये मुख्तसर से वक्त में हालात लाए नहीं जा सकते, उतना बताया नहीं जा सकता। कभी आप लोगों का भी अगर शौक रहा तो पूरे मेराज पर एक बार पूरी डिटेल से आपको तालीम या उसकी जानकारी के लिए अगर बैठना चाहते हैं तो कभी ऐसा भी प्रोग्राम मुनक्किद करके आपको बताया जाए, क्योंकि ये एक छोटे से वक्फे में बयान करना नामुमकिन सा है। उम्मीद करता हूं जो भी बातें आपसे कही सुनी गई हैं उसे अमल में उतारने की कोशिश करेंगे। आमीन।